चलिए 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 ओके। हम लोगों का बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए यार? 19 लोग हैं सिर्फ यार, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। Shit है। अरे मेन पार्ट चालू है, सब लोग छुट्टी पे जा रहे हैं। कितने लोग बैठे थे यहाँ पे? अभी कोई नहीं बैठा। अनुराधा के ग्रुप में सिर्फ अकेले अनुराधा बैठ रही है, बाकी कोई नहीं बैठ रहा। रोहन बैठ रहा है, चलिए जाने दो उनको। चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। हम लोगों का थोड़ा सा कुछ पार्ट था तो अपन देखते हैं। हम लोग सर वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं शुरू किया क्या? हाँ यस कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। चलो अभी हम लोग देखते हैं टेस्ट क्लास के कुछ टॉपिक्स रह गए थे अपने, वो मैं क्लियर करवा देता हूँ। ज़रूरी आजकल पूछे जाते हैं। अदिति बेटा, हेलो अदिति, यस सर। देखना और अपने ग्रुप में कितने लड़के बैठे हुए हैं। ओके, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़के बहुत अलग अलग नहीं आ रहे थे, तो सर को रिपोर्ट कर देना, क्योंकि कल जाके इनको जॉब नहीं लगेगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ओके चलिए। ओके सर। हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सर रिकॉर्डिंग शुरू हो गया ना? यस यस, सबके प्रैक्टिस चालू है ना ट्रिगर के ऊपर? टेक्स्ट हाँ क्लास सर। के अंदर चालू है क्या? किसी को कोई तकलीफ? यस सर, नो सर। 1 2 3 4 ओके। तो मैं अभी अपन टेस्ट क्लास पढ़ेंगे बैच फाइल का, और मैं 2 टेस्ट क्लास पढ़ाता हूँ। एक बैच क्लास का इंटरव्यू पूछा जाता है, और दूसरा ट्रिगर के ऊपर। ट्रिगर के ऊपर मैंने पढ़ाया हुआ है, बट आप लोगों को मैं बता दूंगा कैसे रहेगा। तो ओके, ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी है, इसके सिवाय नहीं होगा ये काम। तो ध्यान दीजिए कैसे पढ़ते थे हम लोग। चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग और अभी बस हो गया है टाइम अपना वर्किंग करने का। चलिए चलिए हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट डिटेल। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। अभी अपन नया टॉपिक देखते हैं, टेस्ट क्लास फॉर द बैच फाइल। मतलब मैं आपको बता देता हूँ एक। ओके, ये तीनों चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। टेस्ट क्लास, ये रखिए टेस्ट क्लास फॉर बैच फाइल, बैच क्लास। ओके, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको, टेस्ट क्लास फॉर द बैच क्लास। तो वापस बता रहा हूँ, सब लड़के वही एक गलतियाँ करते हैं 10 बार कि आजकल एडमिन पे जॉब नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ। पहले दूसरी चीज़ यहाँ पे, दूसरी चीज़ ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, कि आपको जब ऑपरेशन करना है तो डेवलपमेंट पढ़ते वक्त बहुत टफ लगेगा, लेकिन जब अपन इंटरव्यू देंगे ना, तब आपको डेवलपमेंट में इतना तकलीफ नहीं जाएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला रूल क्या था, टेस्ट क्लास फॉर द बैच। आवाज़ में कर रहे थे, टेस्ट क्लास फॉर बैच पे। तो सबसे पहले देखिए टेस्ट क्लास जो रहता है ना बैच के लिए, आपको 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना पड़ता है वहाँ पे। आपको टेस्ट क्लास लिखना है, टेस्ट क्लास लिखना है किसका? फॉर टेस्ट क्लास ऑन बैच क्लास। ओके, बैच एपेक्स के ऊपर लिखना है मुझे, बैच एपेक्स के ऊपर लिखना है।
तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो मुझे मुझे क्या करना पड़ता है, मिनिमम मिनिमम। ओके, अरे आवाज मत करा। हेलो यस, मिनिमम यहाँ पे सर, वो आपको राहुल मीटिंग पे है। राहुल की एग्ज़ाम कैंसिल हुई ना? हाँ सर। होता है कभी, मेरी 4 बार हुई थी। होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो मिनिमम 200 रिकॉर्ड्स रहेंगे आपके। ओके, तो यहाँ पे रहेंगे। तो आपको टेस्ट बैच क्लास को मुझे टेस्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए मुझे मिनिमम 200 रिकॉर्ड टेस्ट करना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? मिनिमम 200। और दूसरा रूल क्या रहता है आपको, यहाँ पे देखिए। ओके, कॉल द बैच क्लास, कॉल द बैच क्लास inside the test dot start टेस्ट। इसका मतलब समझा देता हूँ, आता है रहा आपको। टेस्ट क्लास में बिंदास डालिएगा टेस्ट क्लास। ओके, और बहुत बार क्या होता है, टेस्ट क्लास में आपको जमता है ना प्रॉपर वे से, तो मैं करवा के दूंगा आपको। सिर्फ आप प्रैक्टिस करो यार, डरो मत से। ओके, ये रहेगा आपका मेथड। तो मुझे टेस्ट क्लास कॉल करना है, तो दैट्स इट। मुझे टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और एंड स्टेट टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट के मेथड के बीच में मुझे लिखना पड़ता है। ओके, इसके बीच में मुझे लिखना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? टू रिफ्रेश द गवर्नर लिमिट, रिफ्रेश द गवर्नर लिमिट, ओके, मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे गवर्नर लिमिट देना पड़ेगा। तो ये मुझे 2 चीज़ें टेस्ट क्लास के थ्रू मुझे वर्क करना पड़ता है। अभी अपन 1000 टेस्ट क्लास लिखते हैं, उसमें आपको समझा देता हूँ क्या एग्जैक्टली रहता है। तो ओके, नहीं तो आपको ऐसा समझेगा नहीं, कोई ऐसा लोड नहीं रहेगा। अपन एक टेस्ट क्लास देखते हैं, अपन ने टेस्ट क्लास बनाया था, याद है क्या आपको सबको? याद है क्या टेस्ट क्लास हाँ अपन ने सर। बनाया था? ओके, तो कहाँ पे बनाया था अपन ने? अपन वो टेस्ट क्लास निकालते, उसका ही टेस्ट मैं आपको टेस्ट क्लास में बना देता हूँ। ओके, मैं वापस बता रहा हूँ, टेस्ट क्लास लिखिएगा आप लोग बिंदास, और उसके बारे में जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना उसको ही फॉलो करो आप लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। हम लोग ने क्या डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं, अपन एडमिन के ऊपर इतना नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपने डेवलपमेंट अच्छा दे दिया ना, तो कोई नहीं पूछता तुमको एडमिन ज़्यादा। ओके, तो पहले तो ये ध्यान रखिए, डेवलपमेंट का एक स्ट्रोक 1 6 लग जाएगा ना, तो एडमिन वो पूछता ही नहीं आपको। तो अब आप देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एपेक्स क्लास, डेवलपमेंट में जाते हैं हम लोग। ओके, फाइल में जाते हैं, आउटपुट में जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बैच क्लास है क्या कोई करना? कौन सा बनाया था अपन ने? चेक कर एक लेते बैच हैं। डेमो 10 करके बनाया था अपन ने। मैंने 10 बनाया था क्या? देख लेते हैं मतलब उसको आपको। और ये अच्छी तरह से बना के रखिए आप लोग, नहीं तो क्या तकलीफ आपको जाएंगी नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। ये इतना टाइम अपन दे रहे हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये। कहाँ पे बैच वो कौन बैच डेमो सर? 10 ये उसके नीचे 10 उसके के नीचे नीचे हाँ। सर, नीचे। अच्छा, नहीं मैंने खाली है मेरे तो।
सर बैचेबल डेमो अकाउंट था। हाँ ये देख रहे हैं हम लोग, चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लिसन यहाँ पे क्लियर करो रे आप लोग, क्या लिख रहे थे अपन। ओके चलो ध्यान दो यहाँ पे। अपन ने क्या किया यहाँ पे देखो, अपन ने एक बैच क्लास बनाया, अपन ने याद आता होगा तो एक बैच क्लास बनाया है, एक नॉर्मल क्लास बनाया था, उसको डेटाबेस डॉट बैचेबल करके एक इंटरफेस अटैच कर दिया, तो ये मेरा क्लास कौन सा बन गया, बैचेबल बन क्या गया। आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही क्या बाकी को सबको? आ रही सर, आ रही सर, आ रही। तो आपका Yes, sir. आ इंटरफेस रही करो। सर। यस सर। उसके बाद देखिए, जब भी अपन कोई डेटाबेस, कोई भी हम लोग इंटरफेस जब अटैच करते हैं कोई भी क्लास के साथ, तो दैट टाइम मेरे को 3 फंक्शन ऐड करना पड़ता है। एक स्टार्ट नाम का फंक्शन, एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन और एक फिनिश नाम का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। क्लियर हो गया क्या आपको? ये फिनिश नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने क्या किया ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या किया, एक यूज़ किया है अपन ने, क्या यूज़ किया है, बैचेबल नाम का एक क्लास यूज़ किया है। ओके ये स्टार्ट किया और मैंने, हम लोग एग्जीक्यूशन में बता देता हूँ आप लोगों को। ये पता है ना आप लोगों को? यस सर। नहीं बताऊंगा तो आज का बैच मस्त बंद कर दीजिए और आराम कीजिएगा, कल से आप लोग बैठेंगे वहाँ पे। ओके क्योंकि पता ही नहीं है आपको, तो आपको टेस्ट क्लास लिख ही नहीं सकते आप लोग। ओके तो पहले क्लियर करवा देता हूँ, आपको पता होगा तो बैठो, जो छुट्टियाँ मार के बैठे हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो यहाँ पे देखिए, जमता है तो देखिए, यहाँ पे अपन ने एक लिस्ट बनाया फॉर लूप, ये लिस्ट ACC बनाया, इसमें हॉट चेक किया अपन ने रेटिंग को अपन ने हॉट चेक कर दिया, तो बैंकिंग क्या हो जाएगा आपका, इंडस्ट्री बैंकिंग हो जाएगा, SEL आपका गोल्ड हो जाएगा। कितना क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बताओ? अरे हो कि नहीं? यस सर। हो गया यस आपका? सर। ओके मैं Yes, दूसरा, sir. ये दूसरा जो है ना, ये थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूँ। कितना क्लियर हो गया आपको? अभी हम लोगों को क्या करना है, अपने को चेक करना है, इसको टेस्ट क्लास चेक करना है अपने। ओके तो अभी अपन टेस्ट क्लास चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे टेस्ट क्लास चेक करते हैं इसको देखिए, तो ये क्लास को अपन टेस्ट क्लास चेक करते हैं। म्यूट करो यार, को नहीं है। अभी ये क्लास बनाते हैं हम लोग, Ctrl+C, फाइल पे जाते हैं हम लोग, न्यू पे जाते हैं हम लोग, एपेक्स क्लास बनाते हैं हम लोग, और यहाँ पे डाल देते हैं Ctrl+V, और इसके आगे लिखते हैं टेक्स्ट। समझ में आ रहा है आपको? तो टेस्ट क्लास आपका बन जाएगा आपका। ओके इसके आगे अपन लिख लेते हैं @ क्या लिखना पड़ता है, @ East Coast. इज एक टेस्ट। टेस्ट। हो गया आपका? ओके चलो ये हो गया आपका, इस टेस्ट अपन ने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सामान इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट नोट करो। डॉट टेस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इज टेक्स्ट लिखते हैं ना हम लोग, और इसके अंदर एक मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1 मेथड चलेगा आपको, मेथड 1 इज इट क्लियर, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा एंटर, यहाँ पे दे देते। ओके इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताओ, Ctrl+S। चलो बराबर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट का रूल रहता है, पहले आपको कितनी केसेस चेक करना पड़ता है, टेस्ट क्लास ऑन बैच एपेक्स मिनिमम 200 केसेस चेक करना पड़ता है। और मुझे बताओ ये बैच क्लास जो है वो किसके ऊपर लिखा है, बताओ बरा, बैच क्लास किसके ऊपर लिखा है, अकाउंट के ऊपर लिखा है कि नहीं? अरे किसके ऊपर लिखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अकाउंट के 200 अकाउंट के 200 रिकॉर्ड बना के चेक करना पड़ता है बैच के अंदर, मिनिमम रूल है ये। ओके समझे क्या? अभी आपको पहला रूल क्या लिखा है, टेस्ट ऑल ऑन द टेक्स्ट और टेक्स्ट क्लास ऑन बैच एपेक्स मिनिमम 200 रिकॉर्ड, तो मुझे मिनिमम 200 रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा बैच क्लास के। समझ में आया क्या आपको? यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 200 रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट अकाउंट करके, अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों बनाएंगे। तो हम लोग बाद में लिस्ट ACC सेमी कॉलम यहाँ पे अपन दे देते हैं, इक्वल्स टू न्यू लिस्ट अकाउंट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलम। इसके बाद अपने को कितने रिकॉर्ड्स बनाना है,
कितने रिकॉर्ड बनाना है भाई साहब अपने को फॉर्म 200 ओके अपने को 200 रिकॉर्ड बनाना है अपने को तो हम लोग देंगे इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 और कहाँ तक जाएंगे आई इज लेस देन इक्वल्स टू 200 200 देखो 1 से लेंगे तो 200 तक जाएगा यहाँ से 0 से देंगे तो ध्यान दीजिएगा 0 से देंगे तो कहाँ तक जाएगा ऐसा देना पड़ेगा आपको समझे ना लगे आपको कौन सा यूज़ करना है आप बताइए मुझे 1 वाला यूज़ करेंगे कि प्लस प्लस 1 वाला यूज़ करेंगे वेरी गुड कंफ्यूज नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा हो गया आपको म्यूट करो यार म्यूट करो हो गया होगा तो पट से म्यूट करते हैं ओके उसके बाद अपन क्या करेंगे अकाउंट का रिकॉर्ड बनाएंगे अकाउंट ओके ACC इक्वल्स टू न्यू अकाउंट और इसके अंदर ही हम लोग क्या करेंगे नेम ले लेंगे नेम इक्वल्स टू एक नाम ले लेंगे ओके वाई और यहाँ पे प्लस आई दे देंगे मतलब क्या होता है डुप्लीकेट भी नहीं आएगा आपका समझे क्या क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताओ ओके अरे हूँ कि नहीं यस सर यस सर और टाइप अपन क्या दे देंगे यहाँ पे टाइप दे देंगे हम लोग अब ये टाइप क्यों देते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए मुझे 2 चीज़ आपको चेक करना है देखो यहाँ पे ओके यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है ध्यान दो यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है रेटिंग क्या होनी चाहिए हाँ तो मुझे भेजना पड़ेगा ना नेम तो भेजूंगा ही मैं क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड है यस और नो अकाउंट की यस सर यस और नो तो मुझे चेक करना पड़ेगा तो उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है क्या नहीं तो मैं लिखते जा रहा हूँ आपको क्लियर हुआ क्या आपको तो उसके बाद हाँ उसके बाद क्या करना हॉट भेजना पड़ेगा ना भाई मुझे भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा तभी जाके वो चेक होगा ना यस यस सर ओके ओके तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे अपन दे देंगे रेटिंग इक्वल्स टू हॉट HOT हॉट ये हो गया आपका सेमीकोलन ओके और उसके बाद ये कर देंगे और इसको अपन लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे लिस्ट बनाई थी ना अपन ने ओके LIST लिस्ट ACC डॉट ऐड 200 रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड कर देंगे सेमीकोलन हो गया आपका कितना क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बताओ ओके उसके बाद अपन क्या करेंगे इसको इंसर्ट कर देंगे क्या कर देंगे डेटा बेस डॉट इंसर्ट ओके यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे लिस्ट LIST ACC कॉमा फॉल्स समझे कि नहीं समझे मुझे इतना बताओ ओके Yes. क्योंकि पहला रूल ये रहता है कि टेस्ट क्लास को अपने को वर्क करवाना है ना तो मुझे एटलीस्ट 200 रिकॉर्ड बनाना पड़ता है इसलिए मैंने अकाउंट के 200 रिकॉर्ड लिए थे एक न्यू ACC पहले एक रिकॉर्ड बनाएंगा YYY नाम प्लस आई मतलब YYY 1 आ जाएगा आपका इतना क्लियर हुआ कि आपको और अपने को रेटिंग क्यों देना है क्योंकि रेटिंग से वो चेक करने वाला है ना रेटिंग हॉट रहेगा तो उसका बैंकिंग ऐसा होगा CLA ऐसा होगा करके है कि नहीं इसलिए अपन ने रेटिंग देना कंपलसरी है यहाँ पे एक रिकॉर्ड हो जाएगा बाद में I11 मतलब 2 हो जाएगा 2 इज लेस देन 200 बाद में अकाउंट का दूसरा रिकॉर्ड बनेगा YYY 2 करके है कि नहीं वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा ऐसे 200 रिकॉर्ड बनेंगे और ये लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे उसके बाद हम उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिस्ट डॉट ACC हम लोग इसके 200 रिकॉर्ड ऐड करेंगे और डेटाबेस डॉट इंसर्ट के अंदर अपन ने 200 रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड कर देंगे इतना क्लियर हो गया आपको मतलब पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी ध्यान दीजिएगा रे इतना मैं पढ़ा रहा हूँ ना बहुत काम का ही आपको टेस्ट क्लास अपन डालेंगे बाकी के लोग नहीं डालते अपन डालेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन को कवर करेंगे मतलब करेंगे गारंटेड ट्रिगर टेस्ट क्लास उस कंसेप्ट के ऊपर अपना एक भी क्वेश्चन का आंसर निकल मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए याद रखिएगा ये हो गया आपका अपन ने कितने मिनिमम 200 रिकॉर्ड बना लिए क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताओ ओके अब अपन क्या करेंगे इस बैच क्लास को रन करेंगे ये बैच क्लास है ना आपका ये बैच क्लास याद है क्या कैसे रन करते थे याद आता होगा नहीं आता होगा मालूम नहीं भूल जाते हो ये बैच क्लास बनाते थे याद है आपको ये यहाँ पे Yes, जाके
ओके, बैच का एक इंस्टेंस बनाते थे, उसके बाद अपने डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट के अंदर डालते थे, याद है क्या? यस और नो? यस Yes, सर। अब यही मुझे काम करना है, क्योंकि टेस्ट क्लास है ना, तो टेस्ट क्लास में अपने को उसको रन करके देखना पड़ता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अपन यहाँ पे दे देंगे कंट्रोल वी इक्वल्स टू, हम लोग देते हैं BDMA इक्वल्स टू न्यू ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, और यहाँ पे अपन दे देंगे, क्या लिखते हैं, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट। याद है क्या? एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पे अपन दे देंगे, और ये इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। याद होता होगा तो, नहीं होता होगा तो कोई Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर यार। मैं वापस बता रहा हूँ, मेरे इधर के स्टूडेंट क्यों ये करते हैं, क्योंकि मैं जनरली उनको डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ये देता हूँ। ओके, और इसका 200 का बैच बना देते हैं, एक ही बैच में डालते हैं ना अपन, समझे क्या? Yes, समझ sir. गए आपको? अब ये तो हो Yes, गया, sir. लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन बैच रन करेंगे तो 2 पॉइंट्स याद रखना है आपने को, कि पहला तो टेस्ट क्लास के लिए 200 मिनिमम रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, एक फॉर लूप बनाया एग्जीक्यूटिव 1 से लेके 200 तक, और एक अकाउंट को बनाया 1 2 3 ऐसे 200 रिकॉर्ड डमी बना लिए अपन ने, और वो अपन ने क्या किया, एक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए, खत्म हो गया मेरा। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बताओ? ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बैच क्लास जो है, जिस बैच क्लास को मुझे टेस्ट करना है, तो वो कॉल द बैच क्लास इनसाइड द, ये वाली बुक है देखो, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, इसके अंदर अपने को लिखना पड़ता है उसको। ओके, ये मेथड्स के अंदर लिखना पड़ता है। अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ। हम लोग इसको लेके जाते हैं अंदर, यहाँ पे लिखते हैं ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे नीचे लेके जाते हैं अंदर, और यहाँ पे TEST टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट। याद रखना रे, इतना भी बता दिया ना तो इन रहते आप लोग। मैं बता रहा हूँ 90% लोगों को ये टॉपिक पढ़ाए ही नहीं जाते हैं, पहले बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, सीधा इधर कंट्रोल Z यार, क्या कर रहा है? Shit. मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर बता रहा हूँ। हम लोग, आपको लग रहा होगा थोड़ा अपन ज़्यादा पढ़ रहे करके, बट बता रहा हूँ 90% लोगों को ये क्लियर ही समझ में ही नहीं आते इन लोगों को। तो मैं आपको सबको बता रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको प्रैक्टिस करो। आपको क्या बोल रहा है यार? सकते हैं यार, हमेशा का तकलीफ है। टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट। अरे यार, आ गया। क्लास को रन किया, इसको रन किए थे ना अपन लोगों ने, इसमें कुछ एरर नहीं थे ना? क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 17 में एरर है। वो सर, वो कॉमा को दिखा रहा था, पीढ़ी के बाद का कॉमा को दिखा रहा। कॉमा देना ही पड़ेगा मेरे बेटा, डॉट कॉमा कैसे रहेगा? डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूटेबल बैच।
तो मुझे बना के रखा है क्या? टेस्ट क्लास नहीं बना के रखा है ना बैच क्लास का? नहीं सर। और इससे थोड़ा क्वेश्चन dot bds is equal to new natural demo. नंबर कौन सा? डेट ऑफ स्टार्ट टेक्स्ट बराबर है वो टेस्ट स्टार्ट टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट के बाद सेमीकोलन देना होता है कि वो सर्कल के बाद? देना पड़ता है। तो ट्रेनर देखो और बढ़ जाएंगे आपके मेथड से ना आगे समीकरण देना पड़ता है। एरर है ही नहीं इसके अंदर। इनवैलिड कैरेक्टर क्या बोल रहे हो? इनवैलिड कैरेक्टर इन आइडेंटिफिकेशन 17 नंबर पर डेटाबेस डॉट इक्वल बैच डेटाबेस सर विदाउट बैच साइज करके देखेंगे क्या एक बार? क्या? वो बैच साइज जो है तो बिना बैच साइज वाला भी आता ना, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूटिव बैच, वो वाला करके देखेंगे सर। साइज नहीं डालेंगे तो करके देखेंगे। एरर है नहीं इसके अंदर। क्या होता है कल को दिमाग खराब होता है। everything is okay, nothing can be पूरा ओके परफेक्ट है। वेट एंड वेट, इसको हम लोग डीबग में एक बार रन करके देखते हैं। अब तो हो गया वो। चलिए इसको देखते कंट्रोल एफ करते हैं। टेस्ट क्लास को बराबर तो है कुछ। हम लोगों ने वो क्या किया, वहाँ से वो डाटा उठाया, अपन ने यहाँ पे वर्किंग किया, बस और कुछ चेंज नहीं किया हमने। टेस्ट के ऊपर यूज टेस्ट वगैरह लिखना सर पड़ेगा उसको मेथड के अंदर डाल दिए तो उसको मतलब मेथड 1 के अंदर मेथड के 1 के अंदर डाल दिए। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं है, बराबर है अपना कोड, सुन नहीं दे रहा है।
रन करके देखा नहीं, यहाँ पे क्या है अनएक्सपेक्टेड टोकन कौन सा दे रहा है 17 नंबर का, ये जाके रन हो ये तो वो दूसरे जगह पे फंस रहा है। टेक्स्ट सर एक बार नहीं तो बैच फाइल जो हमारा क्लास वो रन करके देखो, उसमें कुछ ये- प्रॉब्लम होगा नहीं। ये रन हुआ ना आपका, रन हुआ ना, आपने बनाया था। ओके रन ही है ये, आप रन करके देखिएगा ये रन हो जाता है। तो चलो इसका मैं बता देता हूँ आपको रनिंग, आप छोड़ दीजिए, आप टेस्ट क्लास देखिए, मैं एरर्स निकाल देता हूँ। एरर्स तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, अभी क्यों हैंग हो रहा है मालूम नहीं, इट्स ओके है, द क्लास इज़ परफेक्टली ओके, कोई मतलब उसमें कोई बोल नहीं सकता हूँ मैं इसको। सर एक ना एसएफडीसी पे एक ऐसा ही टेस्ट बना के रखा है, तो उन्होंने क्या किया सर, मेथड के अंदर ही उसको टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट किया हुआ है, कोड लिखा हुआ है यहाँ पे एक। आपके मेथड के अंदर मतलब ये स्टार्ट के अंदर ही आपको भेजू क्या सर ये वाला? सर वो जो डेटाबेस डॉट इंसर्ट के बाद में जो कर्ली ब्रैकेट दिया है ना सर आपने, डेटाबेस, डेटाबेस डॉट इंसर्ट हाँ उसके बाद में जो कर्ली ब्रैकेट है हाँ उसके उसको नीचे वाला हटा के कर्ली सर ब्रैकेट उसको वो उन्होंने मेथड, स्टॉप टेस्ट के नीचे में दिया हुआ है। हाँ उस मतलब मेथड मेथड के अंदर डाल दिया उसको, हाँ हाँ सॉरी यार, वही बोल रहा था उसको मेथड के अंदर डाल के उन्होंने ऐसा। सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, क्यों इसके अंदर ही लेना था, सॉरी यार, थैंक यू। कभी कभी हैंग हो जाता है, 3 दिन से एक्चुअली मेरे फ्रेंड का डेथ हो गया एक्सीडेंटली, तो 3 दिन से हम वहीं पे थे, पूरा हैंग हो गया, सॉरी यार सॉरी, कंट्रोल एस, वही तो बोला, कोड इज परफेक्टली राइट, ओके सॉरी यार, ओके एवरीथिंग इज ओके। चलिए सॉरी यार, चलिए अभी नींद नहीं हुई 3 दिन से। चलिए अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ योर, सॉरी यार, दिस इज़ योर पब्लिक, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पब्लिक क्लास बैच डेमो अकाउंट है। तो पहला रूल देखिए, कोई भी बैच फाइल को वर्क करना है तो अपने को मिनिमम 200 टेस्ट लेना पड़ेगा। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे एक बैच क्लास अपन लगा रहे हैं अकाउंट नाम के इसके ऊपर, तो मुझे बताओ तो मुझे कितनी रिकॉर्ड्स बनाएंगे, किसके बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा अकाउंट का। और मुझे एक आधे बोला कि मुझे अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैच क्लास लगाऊंगा, तो मुझे किसके रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी के, या लिस्ट में मुझे अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ेगा ये इस तरह से। और मुझे उसको जो टेस्ट क्लास को चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ लिख लेंगे हम लोग, सॉरी यार, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट क्लास लिखेंगे, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, ये लिखना पड़ता है। तो ये बैच फाइल के पहले और बाद में, अब ये पहले और बाद में क्यों लिखते, तो देखिए स्टार्ट और स्टॉप। अब क्या होता है, एक गवर्नर लिमिट है, मैंने आपको बताया था गवर्नर लिमिट, याद है क्या आपको? यस सर। Yes, हेलो, sir. गवर्नर लिमिट रहती है आपकी। गवर्नर लिमिट क्या रहती है, जनरली हम लोग जो एपेक्स कोड को यूज़ करते हैं अपन, SFDC या इसको, तो वो 200 की रहती है। बैच के अंदर क्या होता है, 200 रिकॉर्ड को एट ए टाइम वर्क करवाता हूँ, समझ में आ रहा है क्या, 200 रिकॉर्ड को। अभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अब मैं बैच फाइल तो 200 के लिए नहीं लगता। अभी एज्यूम करो HDFC बैंक में 1 लाख रिकॉर्ड है, HDFC बैंक के अंदर कितने हैं, 1 लाख रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, इज इट क्लियर, 1 लाख रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। अभी क्या होगा आपका कि वो क्या करेगा, 200 के साथ वर्क करते रहता है। तो अभी ये देखो, स्टार्ट डॉट टेस्ट डॉट स्टार्ट टेक्स्ट, बाद में टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट, ये नाम की जो मेथड होती है ना, ये मेथड क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, ये मेथड क्या करती है, ये बैच क्लास को क्या करता है, 200 बार घुमा देता है, समझ में आ रहा है क्या आपको। और ये स्टार्ट डॉट स्टार्ट टेक्स्ट और स्टॉप टेक्स्ट क्या करती है, उसको घुमाने के बाद क्या करती है, सेकंड टाइम जब आएंगे ना तो वापस से क्या कर देती है, उसको 0 काउंट कर देती है और वापस से 200 को घुमाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो गवर्नर लिमिट है तो वो कभी क्रॉस नहीं होती है, समझ में आ रहा है क्या आपको, इज इट क्लियर। इसलिए उसको बोला गया है कि अपने को मिनिमम 200 रिकॉर्ड के साथ वर्क करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप लोग क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप टेस्ट क्लास का वर्क करते हो ना, तो नोट्स कैसे बनाना मैं 2 मिनट के लिए बता देता हूँ, उसको फॉलो करो आप लोग, ओके। और ये मेरे को कल के कल तैयार चाहिए प्लीज़, वापस मैं बताता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका बैच क्लास रहेगा, आपका बैच क्लास,
इसमें मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसके नोट्स आ जाएंगे आपको। बाद में यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, प्लीज़ पहला पॉइंट अपने को एक क्लास के ऊपर लगाना है। मैंने पढ़ाया था आपको क्लास, याद है क्या? अरे है कि Yes, नहीं? sir. अकाउंट वो जो Yes, sir. एडिशन माइनस सब्सट्रैक्शन वाला पढ़ाया था ना, वही देखो। और उसका नीचे एक टेस्ट क्लास लिख लेना, वो क्लास लिखो और उसका टेस्ट क्लास लिख लेना। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताओ। और उसके नीचे आप लोग क्या करना, उसको कैसे चेक किया जाता है। अपन दो चीज़ें करते हैं आपको, कौन सी दो चीज़ें करते हैं बताओ बरा, कौन सी दो चीज़ें करते हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट क्लास बनाते हैं और दूसरा क्या करते हैं, यूनिटी फैक्टर चेक करते हैं, याद है क्या? मतलब उसके अंदर बराबर है कि नहीं है। ये हो गया आपका एक। दूसरा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कर लेना आप लोग। उसके बाद क्या करना है, एक ट्रिगर यूज़ करना। कोई भी एक ट्रिगर ले लो, ज़्यादा है ये नहीं कर रहा हूँ, ट्रिगर का ट्रिगर ले लो। मैं अभी पढ़ा देता हूँ ट्रिगर। एक ट्रिगर क्लास ले लेना, ट्रिगर ले लेना और उसका एक टेस्ट क्लास लिख लेना प्लीज़। इसका टेस्ट क्लास लिख लेना। अब मैं इसके बाद तो आपको बताऊंगा कि हर इसका टेस्ट क्लास लिखना आपको कंपलसरी रहेगा। ओके, ये टेस्ट क्लास लिख लेना आप लोग। इतना क्लियर हो गया? मैं आपको एक भेजूंगा तो उसमें दिया हुआ है। और तीसरा क्या करना है आप लोग, थर्ड जो रहेगा आपका, उसमें क्या करेंगे अपन, एक बैच क्लास लिख लेंगे, बैच क्लास। ये नोट्स ही बना देना आप लोग, ओके, वर्ड फाइल के अंदर, और उसके अंदर ही उसका टेस्ट क्लास लिख लेना। समझे क्या आपको? ओके। और वो बन तो पहले इसमें वो थ्योरी आ जाएंगी आपकी, 1-2 पेज की जो थ्योरी रहेंगी बस वही। उसके बाद एक क्लास का टेस्ट, उसका टेस्ट क्लास, ट्रिगर का, उसका ट्रिगर का टेस्ट क्लास, एक बैच क्लास, इसके बैच क्लास का। इंटरव्यू में इतना ही पूछा जाता है आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं पूछते। समझे कि नहीं समझे? ओके। वो परफेक्टली आपके बैच के नोट्स हो गए आपके, मतलब किसके हो गए नोट्स आपके, आपके वो हो गए आपके टेस्ट क्लास के नोट्स हो गए। सॉरी, बैच के हो गए कि टेस्ट के हो गए यार? बैच का पहले नहीं आएगा ना मुझसे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये जो बताया ना मैंने टेस्ट के लिए यूज़ करना है, टेस्ट क्लास के लिए, सॉरी यार, टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास के लिए यूज़ करना, टेस्ट क्लास के लिए यूज़ करना। टेस्ट क्लास के लिए क्या करना, पहला यहाँ पे लिख लेना, सॉरी आप यहाँ पे लिखना टेस्ट क्लास के लिए पहले तो एक क्लास लिख लेने का और उसके लिए एक टेस्ट क्लास लिख लेने का, क्लास के लिए। ओके, बाद में नेक्स्ट क्या करना है, एक ट्रिगर लिख लेना और ट्रिगर का टेस्ट क्लास लिख लेना आप लोग, क्लास। और मैं बताता हूँ क्या रहेगा इसका कंप्लीट। और तीसरा क्या लिख लेना है, एक बैच क्लास लिख लेना, बैच क्लास। ओके, और उसके अंदर उसका एक टेस्ट क्लास लिख लेना, किसके लिए, बैच क्लास के लिए। क्लियर हो गया आपको? और ये क्लास के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखना, वो वाला प्राइवेट मेथड कॉलिंग, प्राइवेट मेथड कॉल, कॉलिंग, प्राइवेट मेथड कॉलिंग, यहाँ पे टेस्ट क्लास पढ़ाया था, याद है क्या आपको? @e लगाना पड़ता है। बस इतने नोट्स बनाओ। टेस्ट क्लास की थ्योरी 1 पेज की रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। ओके, और उसके बाद इतना लगू आपका एक क्लास और उसके अंदर टेस्ट क्लास। जम सकते हैं तो अपने हाथ से लिख के रखो, एक ट्रिगर लिखो छोटा सा, कोई भी। अभी मैं एक ट्रिगर पढ़ा देता हूँ आपको, वो कवर कर लेना। ओके, और एक बैच क्लास का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताओ? अब इंटरव्यू में यही पूछेगा। ये हो गया आपका, ये नोट्स बन गए आपके। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, बैच क्लास लिखेंगे, बैच क्लास। ओके, तो ये बैच क्लास का मैं क्या करूँगा, आपके पॉइंट्स भेज दूंगा, वो पॉइंट से आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर हो गया आपको? वैसे ट्रिगर के आप लोग नोट्स बना दीजिएगा। उसके बाद में उसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, उसके नोट्स बना दीजिए आप लोग अपने तरीके से। मैं दे दूंगा आपको बंच, वो बंच दे देने के बाद क्या करूँगा, आप लोग देख लीजिए उस बंच को और आपको वर्किंग कीजिएगा और उसके तरीके से प्रॉपरली नोट्स बना लीजिएगा। तो कल अपन क्या करेंगे, कल मैं डिप्लॉयमेंट पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तो डिप्लॉयमेंट के नोट्स पढ़ा देंगे। बस डेवलपमेंट में इतना ही है। परफेक्टली अभी इंटरव्यू जब आएगा ना, तो आपको यही बोला जाएगा, कोई दूसरा पूछा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, और कोई भी आपको बनाने के लिए नहीं बोलेगा, सीधी बात बता रहा हूँ। आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन क्लियर, लेकिन जब तक अपन वर्क नहीं करते ना, तो आपको समझ में नहीं आता है। ओके, तो अभी अपन क्या करेंगे, एक ट्रिगर बना देता हूँ मैं। ओके, मैं समझा दूँ क्या डायरेक्ट ट्रिगर ऑनलाइन? अभी रन नहीं करता हूँ उसको, चलेगा क्या बताइए? चलेगा सर, चलेगा। ओके, चलिए, क्योंकि मतलब आपको क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो, ये लड़कों ने
क्या नाम इसका वाला यार, क्या नाम है ये? राहुल। राहुल ने कैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन निकाले हैं, देखो ये मैं आप सबको बोल रहा हूँ लेकिन कोई नहीं निकाल रहा है यहाँ पे। कहाँ गया ये? चलो, मिलने से दुनिया भी मिलती है आप लोगों को। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके ध्यान दीजिएगा। चलो हम लोग एक सिंपल ट्रिगर लिखते हैं। हाँ बोलिए। जस्ट मिनट। हेलो हाँ, बोलिए। प्रोजेक्ट नहीं हुआ ना। हाँ तो मैं प्रोजेक्ट करवा के देता हूँ, करवा के देता हूँ। ध्यान ना बेटा, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा। डिप्लॉयमेंट का मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। और डिप्लॉयमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या है देखो, डेवलपमेंट में 4 ही पार्ट है मैडम, डिप्लॉयमेंट, टेस्ट क्लास, बैच क्लास, ट्रिगर और उप्स कंसेप्ट। समझ में आ गया मैम? 5 ही है और उसमें वही पैटर्न वही घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछते हैं। एडमिन में आपको लग रहा था बहुत इजी, जब इंटरव्यू देखेंगे ना तब आपको समझेगा आपको। ओके तो ये ट्रिगर्स कुछ दिए हुए हैं आपको। चलिए अपन एक ट्रिगर में अभी आपको समझा दूँ कि क्या करूँगी यार, उसमें यार ट्रिगर बना के ही देना पड़ेगा, उसमें नहीं होगा आपको। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल ट्रिगर देखते हैं। मैं ट्रिगर बनाया अपन ने बहुत से ट्रिगर, मैं आपको ट्रिगर बना देखता हूँ। एक आधा ट्रिगर अपने पास होगा तो मैं उसके ऊपर एक पूरा टेस्ट क्लास समझा देता हूँ। ओके, क्योंकि टेस्ट क्लास में लास्ट टाइम की ट्रिगर में मैंने टेस्ट क्लास सिर्फ समझा के क्या दिया था, टेस्ट क्लास में सिर्फ उसको चेक करने का, लेकिन उसको यूनिटी फैक्टर मैंने चेक नहीं किया था। याद है क्या आपको? हाँ सर। बता देता हूँ, बस उतना ही याद रखना, ज़्यादा दिमाग को टेंशन मत देना, बस उतने ही रखना। मैं गारंटी देता हूँ तुमको वहीं पे कवर करेगा, बहुत ज़्यादा मत डिटेल में जाओ। ओके हाँ, प्रैक्टिस करो, आपको जम सकता है। तो ट्रिगर देखो मेरे, सिंपल वाला ट्रिगर, ये वाला देखते, ईमेल अकाउंट आईडी वाला। ज़्यादा ही सिंपल है, वैलिडेशन वाला। एक अकाउंट वाला था सर, वो टेक्नोलॉजी पार्टनर करके था सर एक। इंडस्ट्री चेक करते हैं, ये वाला देखते हैं, चलेगा? सिंपल है। क्या नाम है उसका बता दो? अकाउंट इंडस्ट्री। अकाउंट इंडस्ट्री। चलो हम लोग देखते हैं, मैं इसके ऊपर टेस्ट क्लास लिख के देता हूँ। अकाउंट इंडस्ट्री में हाँ सर। चलो ओके, ये टेस्ट क्लास है मेरा। इसके ऊपर लगा है अपन अकाउंट के ऊपर ए डॉट इंडस्ट्री ले जाओ, ट्रिगर डॉट न्यू पे जाएंगे अपन, ए डॉट इंडस्ट्री बैंकिंग रहेंगी। तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, रेटिंग आपका हॉट होना चाहिए, यस और नो। क्लियर हो गया आपको? रेटिंग क्या होना चाहिए आपकी? हॉट होनी चाहिए। और इसके बाद मुझे ये बताओ, इसके रेटिंग हॉट होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, रेटिंग हॉट होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में ये लिख के आना चाहिए आपको। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ। अभी अपन टेस्ट क्लास बनाते हैं इसके लिए, तो चलो मुझे बताओ आपको को कितना याद आता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे टेस्ट क्लास बनाने के लिए। तो मुझे इसका टेस्ट क्लास बनाना है, इसको कॉपी करते हैं हम लोग, कंट्रोल-C, फाइल में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, एक क्लास बनाते हैं हम लोग और इस क्लास के अंदर डाल देते हैं नाम, उसके आगे टेस्ट लिखते हैं, TEST टेक्स्ट। ओके कर देते हैं हम लोग। इसी को फॉलो करना आप लोगों के और उसके नोट्स बना लेना प्रॉपर वैसे। ये आपका टेस्ट क्लास है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर दे देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, @टेक्स्ट। टेक्स्ट क्लियर हो गया आपको? चलो हो गया आपका। इसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अपन देख लेते हैं और एक टेस्ट क्लास लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग बताइए मुझे टेस्ट क्लास में? उसका इंस्टेंस बनाएंगे। चलिए फिर मेथड बनाएंगे तो पब्लिक मेथड। @is text, ओके,
बाद में अपन क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वाइड स्टैटिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे मेथड 1 लिख लेते हैं, मेथड 1, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें, क्योंकि अपने को दो टेस्टिंग करना है यहाँ पे, ध्यान दो। ओके, एक बैंकिंग के लिए और एक एग्रीकल्चर के लिए, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए देखिए यहाँ पे आप लोग मेथड के जगह पे मेथड बैंकिंग लिख सकते हैं आप लोग। ओके, बैंकिंग दे सकते हैं, आपको जो नाम देना वो दे सकते हैं, क्लियर हो गया आपको? ये मेथड रहेगा आपका, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे अभी बताओ मुझे, ट्रिगर कीजिए। अरे बताओ वापस सर ना, उसका इंस्टेंट बनाएंगे अकाउंट का। तो बताओ ना मेरे को क्या करना पड़ेगा। अकाउंट ACC इक्वल टू न्यू अकाउंट हम्म? बताओ ना यार, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे बताओ ना क्या करना सर। है। अकाउंट ACC CC is equal to इक्वल टू न्यू अकाउंट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सर अकाउंट ACC Object create इक्वल्स करना। टू, हाँ वही बताओ ना आप मुझे, न्यू अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट जो चलता है क्या लीजिए, अकाउंट यहाँ पे अपन दे देंगे, और यहाँ पे अपन क्या क्या दे देंगे, उसका एक नेम देना ज़रूरी है, क्योंकि कंपलसरी फील्ड होती है, जो भी अपन दे देंगे एक्स। रेटिंग एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, नहीं अपने को टेस्टिंग ही चेक करना है ना, अपने को यहाँ पे देखो क्या चेक करना है, इंडस्ट्री Industry। इंडस्ट्रीज आना जरूरी है, ये तो आप दे रहे हो ना, समझ में आ रहा है क्या? आप दे रहे Industry। हो, कंट्रोल C यूज़ करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कहाँ गया रे, ओके, तो यहाँ पे यहाँ दे देंगे कॉमा, क्या देना है, कंट्रोल V इक्वल्स टू, अपन क्या देंगे यहाँ पे बताओ, बैंकिंग Banking। बैंकिंग बैंकिंग क्लियर हो गया आपको? चलिए सेमी कॉलम अपन दे देते हैं इसको, और उसके बाद सेमी कॉलम, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इंसर्ट ACC ACC। ACC। ओके, यहाँ पे दे दिया अपन, क्लियर हो गया आपको? इतना मुझे बताओ। यस सर। ओके, Second method create। कंट्रोल S हो गया आपका टेस्ट क्लास। अब ये हो गया आपका, इसके बाद हम लोगों को एक टेस्ट मेथड बनाना पड़ेगा, दूसरी कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, और ये अपने को लिखना पड़ेगा एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर। स्पेलिंग चेक कर लेना रे भैया, पहले बता रहा हूँ, गलती होगी तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी नहीं तो बोलेगा सर क्या बोल रहे हैं करके, क्योंकि बहुत लोगों को स्पेलिंग गलत रहता है तो तकलीफ जाती है। ओके, चलिए ये हो गया आपका, समझ में आया कि आपको? बताइए, यहाँ पे अपन ने दो लिख लिए मेथड, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन कंट्रोल S कर देते हैं, एरर कुछ भी नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ बरं मुझे, कितना आएगा, डल आएगा, क्यों? वो फिगर ऑफ है सर, फिगर सेव नहीं Active किया। नहीं। एक्टिव करना पड़ेगा ना अपने को, एडिट करके जाके इसको एक्टिव कर देना पड़ेगा, सेव कर देना पड़ेगा आपको। ओके, वेरी गुड। हम लोग जाते हैं यहाँ पे, अभी इतना तो ट्रिगर लगाना आ जाएगा ना आपको, लोगों को उतना भी नहीं आता। ओके, समझ में आ रहा है कि अभी कोई भी ट्रिगर देगा तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना, कंट्रोल S, इसको रन कर देते हैं। Yes sir। हाँ, कोई बता रहा है। अच्छा, आया है कि यहाँ पे तुम बैठे हैं प्रैक्टिस के लिए, तुम लोग का नहीं देख रहा होगा। ओके, ये हो गया आपका कंट्रोल S। चलिए बन गया आपका, टेक्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे जाके, 100% हो गया आपका, दोनों भी आ रहे हैं ना आपके, इतना क्लियर हुआ कि मुझे पहले बताया। यस सर। एनी डाउट? Yes sir। लेकिन मुझे अभी क्या करना है, मुझे चेक करना है भाई कि मेरा एक्चुअल डेटा सही में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं समझा क्या आपको? यस सर। बैच यस समझो। समझे क्या? अभी अब अपन ने क्या किया, अपन ने ये तो चेक किया, कोड कवरेज अपन ने 100% कर लिया, क्योंकि अपना 100, लेकिन अपन सही में बैंकिंग होने के बाद ये हॉट आता है क्या, ये चेक करना पड़ेगा ना मुझे, यस और नो? यस Yes sir। क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, यस सर। है ना? Yes, sir. ये चेक करना पड़ेगा कि नहीं भाई? करना पड़ेगा ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा,
चलो यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग करना पड़ेगा। वेरी गुड। अपन कैसे करेंगे बताओ? Start, stop. सेट इक्वल्स मेथड से कहाँ पे करेंगे? मेथड के अंदर करेंगे कि मेथड के बाहर करेंगे? मेथड के अंदर। अच्छा, मेथड मेथड के अंदर करते हैं तो कौन से मेथड के अंदर करेंगे भाई बताओ जरा, बताओ। ओके, तो ये मेथड के दोनों अंदर अपन बीच में। करते हैं यहाँ पे। इसके अंदर अपन बैंकिंग का चेक करते बैंकिंग हैं। तो उसके लिए सिस्टम, ये इंटरव्यू में पूछते हैं सिस्टम डॉट कौन सा नाम है ये? असर्ट इक्वल्स वेरी गुड। वो एक लड़की की बात कर रही है, असर्ट इक्वल। ये याद रखिएगा, कहीं पे भी रखो आप लोग अपने पास। ये रहेगा आपका एक्चुअली, और ये अब एक्चुअल और ये कैसे रहेगा आपको मुझे बताओ। एक्चुअल मतलब कौन सा रहेगा आपका? इसमें कौन सा डेटा आएगा? हॉट वाला आएगा। क्लियर हो गया आपको? तो अभी कहाँ पे लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पे एक्चुअल में अपने को क्या देंगे? हॉट ना, तो यहाँ पे सिंगल कोट में हॉट दे देते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको? बताओ। Yes, sir. यस सर हॉट। अब वो कहाँ से आएगा डेटा मुझे बताओ बरा, कहाँ से आएगा डेटा? आएगा कहाँ से? तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेरी कौन सी लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से लिखना पड़ेगा? अकाउंट। अकाउंट ओके, ये हो गया। और यहाँ पे क्या क्या देना पड़ेगा मुझे बताओ? नेम देना पड़ेगा, कॉमा आईडी आईडी का कोई ज़रूरत नहीं है। नेम देना पड़ेगा। अपने को क्या चेक करना है? अपने को रेटिंग चेक करना है। रेटिंग, टाइप रेटिंग। ओके, इंडस्ट्री चेक करना है, जो है वो लेके आ जाओ इंडस्ट्री। हो गया आपका काम। इसको कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना मुझे। ओ भाई साहब, कलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर है कि नहीं? कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपन लिख लेते हैं अकाउंट, क्योंकि एक ही डेटा आने वाला है ना एट टाइम। तो अपन एसीसी में ले लेते हैं। ओके, ले लेंगे क्या? हाँ सर। यस सर ओके, तो ये एसीसी 1 कर देते हैं अपन, क्योंकि ये नाम और ये नाम सेम आ जाएंगे। डेट को डुप्लीकेट एरर दे ही रहा है वो। ओके, 1 ले देते हैं। समझे क्या? एरर कंट्रोल निकल जाएगा। चलो म्यूट करो। सेमीकोलन कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। निकलेगा एरर, टेंशन नहीं है। ओके, ये ब्रैकेट है आपका। अभी अपन क्या करेंगे? इक्वल तो अपन ने दे दिया। अभी एक्सेप्टेड वैल्यू कौन सी आने वाली है? तो कहाँ पे आएंगे? देखो ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम अकाउंट। अब देखो यहाँ पे अकाउंट में आएंगे। यहाँ पे मुझे वेयर लिखना पड़ेगा, वेयर। ओके, ध्यान दीजिएगा, वेयर यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये डेटा आपका क्रिएट होगा ना, उसके बाद ही आएंगे ना यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल्स टू। नहीं समझा क्या मैं क्या लिख रहा हूँ? तो ओके, यहाँ पे दे दूँगा acc.id। समझा कि नहीं समझा क्या बोला? तो देखो, ये अकाउंट बना दूंगा मैं। क्लियर हुआ क्या? ये अकाउंट acc बना दूंगा, एक अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाएगा मेरा, अकाउंट बन गया मेरा वाला। XYZ और इंडस्ट्री बैंकिंग बन जाएंगे। ओके, वो अपन इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही इंसर्ट हो जाएगा तो वो हॉट हो जाएगा। याद है क्या? और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा आपका, कॉमा करके डिस्क्रिप्शन आएगा कि नहीं? डिस्क्रिप्शन आएगा कि नहीं आएगा? ओके, किसका आना चाहिए? इसका ही आना चाहिए ना? यस और नो? इसलिए वेयर आईडी इज इक्वल टू acc.id लिया है, मतलब इसका ही आईडी आएगा और उसका ही रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा आपका, और वो हॉट आएगा। और अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा acc 1 डॉट रेटिंग। समझे क्या? क्लियर हुआ क्या आपको? और कंट्रोल मिसिंग कहाँ गया रे? सेमीकोलन सिस्टम असर्ट इक्वल्स ये हो गया आपका कंट्रोल एस। समझे क्या रे? क्या किया मैंने? एनी डाउट? अरे समझ में आ रहा है? No, sir. Clear है sir. यस सर देखो, वो सिर्फ राहुल को इसको छोड़ा है, बाकी वहाँ पे आवाज ही नहीं आ रहा। रोहन का, इसका, ईश्वर का। ईश्वर समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद वो क्या नाम है उनका वाला, बाकी के सबको आ रहा है बेटा। रोहन, कोमल, यस सर। कोमल, अर्चना, आनंदना। आनंदना तो छुट्टी पे गई है। आनंदना मैं तुमको बाद में कवर करवा दूंगा। ओके, ये क्लियर हुआ क्या आपको? समझे क्या? अरे ये क्वेश्चन लिख के रखना, इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा आपको। ओके, यस सर। ये हो गया आपका। इधर नीचे लेके जाते हैं, कंट्रोल V करते हैं हम लोग। ओके,
और इसके लिए अपन हॉट की जगह पे क्या लिखेंगे वहाँ पे, बताओ रे, वो कोल्ड, कोल्ड कोल्ड है। कोल्ड लेंगे ना, कंट्रोल सी, ओके, यहाँ पे कंट्रोल सी लिख लेंगे। अच्छा, ये हो गया आपका कंट्रोल एस, ये हो गया आपका। तो अपन ने क्या किया, टेस्ट तो किया, अपने कोड कवरेज आ गया आपका 100%, याद है क्या। अभी अपन यहाँ से चेक भी करेंगे कि आपका रेटिंग सही में हॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट बैंकिंग भेजने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, हॉट आ रहा है ना, और यहाँ पे आगे Yes, sir. चलने के बाद कोल्ड आने वाला है। तो अपन ने वही चेक किया, चेक करते हैं अपन लोग। अब मैं, मुझे बताओ, चलो ये हो गया आपका। अब मैं टेस्टिंग कैसे करूँगा बताओ, कहाँ पे जाऊँगा बताओ मुझे, कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे होम के अंदर, कहाँ से टेस्ट Home के करते हैं बताओ, आप बताओ ना मुझे। हेलो, क्लासिक हाँ, क्लासिक में जाके क्लासिक में जाते हैं अपन, चलो क्लासिक में ही जाते हैं अपन बेटा। सर वो दिखता नहीं सर इसमें लाइटिंग में, वो तो आपने क्लासिक तो में क्लासिक में तो किया था ओके, हमने। ओके, सेटअप में जाते हैं ना, क्या लिखा था बताओ। अपेक्स टेस्ट करके। टेस्ट एग्जीक्यूशन, एपेक्स Apex टेस्ट एक- एग्जीक्यूशन। अरे यार, आ रहे यार इधर, अपेक्स टेक्स्ट, या है ना, वेरी गुड, या चेक कर लेते हैं हम लोग। अब वो आता नहीं है यहाँ पे बराबर, बोलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कर लेंगे हम लोग। कौन सा था रे अपना डेमो बताओ, ये वाला था ना, इंडस्ट्री, सेकंड नंबर इंडस्ट्री टेस्ट। चेक करो यहाँ पे, घूम रहा है, रुक जाओ, आ गया टेस्ट मेथड, ओके पास, बराबर है, समझे क्या, क्लियर हुआ कि आपको मुझे यस बताइए, सर। एनी डाउट। चलो अपन यहाँ पे इस जगह पे क्या करता है, क्लियर हुआ कि नहीं, हॉट की जगह पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे वार्म, देखते हैं अपन गलत है कि सही है, कंट्रोल एस जाइए यहाँ, अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ओके, टेक्स्ट यहाँ पे आप देखो, एक मेथड बराबर रहेंगे, एक गलत रहेंगे आपकी, ये यूनिटी वेक्टर बोलते हैं इसकी, दिख रहा है 1 2 टेक्स्ट मेथड, मतलब पहली वाली जो है अपन ने बैंकिंग देने के बाद हॉट आना चाहिए, लेकिन अपन ने दिया है वार्म, मतलब अपना गलत है। समझ में आ रहा है कि आपको टेस्ट क्लास लिख सकते हैं क्या आप लोग, क्लियर हो गया आपको। यस सर। मेन मतलब मुझे ये बोलना है आप लोगों को, कंट्रोल एस, ये समझ में आया कि आपको बताओ, देखो रे, मैं क्लियर हाँ कर सर, रहा हाँ हूँ, सर। देखो मैं आप हाँ सर। सबको एक बात बता देता हूँ, ओके, मेरे पढ़ाने में और लोगों के पढ़ाने में वही फ़र्क है, ओके। अभी देखो अपन क्या होगा, अमो, अभिजीत, मैं अभी सभी आपको इंडिविजुअल मिलने वाला हूँ, सबको, आपको अपूर्वा, आराधना, भावना, हिमा, इसको हम लोग सबको, इसको हम लोग सब पर्सनली मिलने वाले हैं। अब मैं आपका रिज्यूम जब बनाएंगे ना बेटा हम लोग, तो उस वक्त ईश्वर म्यूट करो, कौन है? तो उस वक्त अपन क्या करेंगे रजत, कि हम लोग बोलेंगे कि आपको क्या जमता है, तो अपन इंटरव्यू में जब टेस्ट क्लास लगेंगे ना, तो उसका पूरा आना चाहिए आप लोगों को, रश्मि मैम, रोहन, हीरो, ओके, सचिन, आपको आना चाहिए। अभी टेक्स्ट क्लास में देखो अपने इसका है, उप्स कंसेप्ट है कि नहीं, ट्रिगर्स है, बैच क्लासेस है, टेस्ट क्लासेस है, और डिप्लॉयमेंट है, यस और नो, 5 टॉपिक है अपने पास, उसको रख लो ना। अब क्या पूछेंगे टेस्ट क्लास के अंदर, क्या पूछेंगे, टेस्ट क्लास पूछेंगे बैच का, टेस्ट क्लास पूछेंगे क्लास का, टेस्ट क्लास पूछेंगे किसका, और ट्रिगर का, ओके। वो क्या पूछेंगे टेस्ट क्लास के अंदर, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ट्रिगर, मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे थ्योरी में दिया हुआ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ट्रिगर में क्या दिया है अपने को, बताओ बरा, वो आपको दे देंगे हम लोग। बाद में टेस्ट क्लास में क्या क्या दिया है वो आपका थ्योरी में दे देंगे, बस हो गया, एक बार उतना आपको कवर हो गया। और बाद में अपन वो ट्रिगर लिखते ही जा रहे रोज, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट का हो गया, बस कोई टेंशन नहीं है। कल आप लोगों को, कल क्लास रहेगा 8 से लेकर 10 बजे तक रात को, क्योंकि मुझे 2 घंटा लगेगा डिप्लॉयमेंट के लिए, और परसों चलेगा सर। डिप्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। एक डिप्लॉयमेंट में चेन सेट से पढ़ाऊँगा, और एक डिप्लॉयमेंट में गियर बॉक्स से पढ़ाऊँगा आप लोगों को, गियर बॉक्स से इंटरव्यू में डालेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। अब मुझे बताओ, डिप्लॉयमेंट अपने 5 ही आए अपने पास, 5 कंसेप्ट अपन ने रट लिए ना भाई, तो तुमको डेवलपमेंट उसके ऊपर पूछेगा ही नहीं। उसके बाद अपन LWC के ऊपर जाएंगे, 2 दिन के बाद, ऐसे समझ लीजिए गुरुवार से अपन LWC के ऊपर जाएंगे, तो LWC के ऊपर अपन अपना वर्किंग करना चालू करेंगे, बस हो गया।
ओके, इसके बाद अपना कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है बस। तो हम लोग आपका रिज्यूम मैं पर्सनली बोलूँगा, उसके बाद ही वो पर्सनली रिज्यूम आपका बनेगा। ओके, पर्सन टू पर्सन मैं चेक करूँगा कितना नॉलेज है क्या है, उसके बाद बोलूँगा कि मैम ये मत डालो, ये डालिए, आप लोग ये वर्क कीजिए, ये मत कीजिए, ऐसे करके मैं रिज्यूम अप कर देंगे। क्लियर हो गया आपको? तो देखो, डेवलपमेंट को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अपने पास 5 बंच बनेंगे। समझ में आ रहा है आपको? हेलो? यस सर। ओके। Yes, sir. और बंच में कभी भी याद रखना, पहले टेस्ट क्लास, तो टेस्ट क्लास की पहले थ्योरी, उसके बाद एक मिनट में बेटा विषय पढ़ेगा। टेस्ट क्लास की थ्योरी देखो, टेस्ट क्लास की थ्योरी, उसके बाद टेस्ट क्लास के थ्योरी के इंटरव्यू के क्वेश्चंस, उसके बाद टेस्ट क्लास के मैंने 3 बताया, एक क्लास के ऊपर, एक ट्रिगर के ऊपर, ओके, यही वाला यूज़ करना मुझे, और एक बैच कैल्क के ऊपर। खत्म हो गया आपका बस एंड। बाद में डिप्लॉयमेंट के ऊपर, डिप्लॉयमेंट की थ्योरी, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद में डिप्लॉयमेंट में कोई पूछते नहीं तो उसके कुछ एग्जाम्पल रहेंगे नहीं आपको। ये हो गया आपका तीसरा चीज़। उसके बाद बैच क्लास की थ्योरी, उसके बाद उसके इंटरव्यू के क्वेश्चंस, और बैच का एक स्केलेटन। क्लियर हो गया कि आपका एक स्केलेटन रहेगा और बैच क्लास का एक प्रोग्राम, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल, वो क्रॉम स्टेटमेंट, उसके बाद क्या रहता है उसका एक छोटा सा पेज रहेगा, वो वाला एक बंच रहेगा आपके पास। आप सिस्टमेटिक बना के रखिएगा। वो हो गया आपके पास। सिर्फ ट्रिगर का बंच बना रहेगा आपको, और एक आपको उसके कंसेप्ट रहेंगे, उसके कंसेप्ट में कवर करवा दूंगा आपको, उसका लोड मत लीजिए आपको। हो गया आपका, और कोई टेंशन नहीं है। बाद में एडमिन में तो आप लोगों को वर्क करना है, एडमिन के लिए तो भगवान ही आपको साथ देता है उस वक्त, तो उसके ऊपर कैसा डिपेंड रहेगा तो उसके ऊपर रहेगा। इसके बाद LWC पे जाएंगे, तो LWC में मैं आपको जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उतने क्वेश्चन प्रॉपर वे से पढ़िएगा। हो गया आपका। तो हम लोगों को अभी 20 तारीख को निकलना है, सीधी बात है। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी, तो कल अपन क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट चालू करेंगे 8 से। सर चाइल्ड टू पेरेंट पे भी ऐसे ही हमको टेस्ट क्लास लिखना पड़ेगा, उसका तो कुछ मैं- है क्या सर वीडियो आपके हाँ, पास? मेरे पास है वीडियो बेटा, तो मैं क्या करूँगा उसका दे दूंगा आप लोगों को। ओके, टेस्ट एक क्लास दे दूंगा, और उसका एक टेस्ट क्लास दे दूंगा, रन करके देखना आपको चलेगा। हाँ हाँ, Yes, वो sir. चाइल्ड टू पेरेंट जो है, तो वो देखो, ऑब्जेक्ट मैं के ऊपर इसलिए- कैसे लिखेंगे नहीं उसके नहीं लिए? नहीं, वो आप लोग क्या करो, देखो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन क्या होता है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना आप लोग। जब जॉब लगेगा ना तब मेरे को बोल देना, मेरे को बहुत हाई फाई लेवल की भी है मेरा पास ट्रिगर, आपको मैं ट्रिगर दिखाऊंगा सर ना मेरा। हमको इंटरव्यू में ये जो जैसे टेस्ट क्लासेस है वो भी लिखने के लिए बोलते हैं क्या? आपने एक्सपीरियंस दिया तो टेस्ट क्लास लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन इतने हाई फाई वाले टेस्ट क्लास लिखने के लिए नहीं देते आप लोगों को। देखो जैसे चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू तो चाइल्ड मैं ऐसे दूंगा वाले ना, भी रहते देखो आपको चाहिए होगा तो चाइल्ड टू पेरेंट का भी मेरे पास है, पेरेंट टू चाइल्ड का भी मेरे पास है। नहीं सर, अगर इंटरव्यू में पूछते होंगे तो लेके मतलब है, नहीं होंगे तो फिर फालतू में कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, जनरली ज़्यादा पूछते नहीं। हाँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं 6 लाख के ऊपर 8 लाख के ऊपर लेके जाने वाले, मैं सबको पूछने वाला हाँ, हूँ। हाँ, कौन 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जाने वाला, कौन 1 साल का एक्सपीरियंस। जिसने बोला मेरे को 1 साल के ऊपर वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं उनको और 10 दिन बैठाऊंगा और उसको एक्स्ट्रा मैं पढ़ा दूंगा। उनको ट्रिगर्स एक्स्ट्रा पढ़ाना है मुझे उनको, उनके बाद मुझे टेस्ट क्लास मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना है, मेरे पास बना हुआ है सब कुछ। ओके, ये 2 चीज़ें मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाना है, बैच क्लास भी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना है, डिप्लॉयमेंट भी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो एक्चुअली कंपनी में काम कर रहे हैं ना, ये बताना पड़ेगा ना अपने को, तो उनको तो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा ना। तब वो कौन है और किसको क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस लेके जाने वाला है, ये सब कुछ डिपेंड है ना उनके ऊपर, है कि नहीं। जो जाएगा तो उसको मैं 10 दिन एक्स्ट्रा बुलाऊंगा, तो बाकी लोगों को कोई मतलब ही नहीं बुला के, वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो उनको मैं 30 तारीख को एडमिट करूँगा, मतलब प्रोसेस के लिए डाल दूँगा, बाकी को नहीं। समझे ना आपको? ये देखो फटाफट गायब हो रहे हैं आप लोगों को, वही नहीं समझता है। काम का ही बता रहा हूँ ना मैं, टाइम पास तो नहीं कर रहा हूँ। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो ये अभी नोट्स बनाना Yes, आप sir. चालू कर दीजिएगा आपके। ओके, यस सर। तो कल अपन डिप्लॉयमेंट पढ़ेंगे। डिप्लॉयमेंट के वक्त कोई छुट्टियाँ मत मारना प्लीज़। ओके, और अपना जो खाना रहता है हो सकता है 8 बजे से चालू होगा तो 10 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सर सकते एक हैं। दिन से क्या होता है सर, खाने का चल नहीं जाता नहीं, है? कैसा रहता है बीच में गैप मिलके 15-15 मिनट घूम के आना पड़ता है हम लोगों को। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि ऐसा वो होने के लिए टाइम लगता है। तो आप लोग देखिएगा, तो आप लोग अपने 15 मिनट बोलूँगा कि आप खाना खा के आइए, तो तब तक खाना खा के आ जाए। एक दिन मांग रहा हूँ तो नहीं रहे राहुल, तुमको नहीं है, जो मैरिड वुमेंस रहते हैं ना उन लोगों को तकलीफ जाता है, तो पूरा घर संभालना पड़ता है, बच्चे रहते हैं, सो दैट्स इट। तो एक दिन के लिए थोड़ा एडजस्ट करना है। 11 बज सकते हैं, 3 घंटा तो भी मिनिमम लगेगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि वो प्रोसेस क्या है बीच में नहीं छोड़ सकते हम लोग। ओके, तो नहीं तो मुझे अगले संडे को भेजना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको, सर नहीं कल ही कर लेते सर अपन। क्योंकि डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंडबॉक्स,
आउट बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग, मतलब मैं बता रहा हूँ ना 8-10 क्वेश्चन आपके बहुत प्रिपेयर्ड हो जाते हैं उसके ऊपर। हो गया डिप्लॉयमेंट आपका खत्म हो जाता है, आपका डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। परसों के दिन से अपन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करेंगे, 2 दिन उसके लिए दे देंगे और उसके बाद LWC चालू कर देंगे। ओके, बस LWC आपका 8-10 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन तब तक मैं आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी प्रिपेयर करवा के देता। ओके, चलिए। हेलो सर। और सर सर, आपको कॉल बात करना था तो कल कितने बजे कॉल कर सकते हैं सर? 11 बजे के बाद कॉल कर लेना, 12 बजे के सर, बाद। ओके, हाँ निखिल। बोलो। सर आज कॉल करोगे? हाँ हाँ, वो कर लेना आप। तो करने वाला था, मैं आ गया तो थोड़ा बहुत थका हुआ हूँ, अभी कॉल ठीक है सर, 10 बजे करूँ? चलेगा। नहीं नहीं, अभी बैच नहीं है मेरी अभी। आज मैंने छुट्टी दी है, तुम्हारी बैच रखी थी क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी दिया था ना मैंने आपको। ठीक है सर, 10 बजे कॉल हाँ यस, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक नई बैच चालू हुई है, वो फास्ट ट्रैक बैच है। ओके, 2 महीने में ही कंप्लीट होंगी। वो दोपहर को है, 2 से 4 बजे तक। तो कोई आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको क्लास लगाना है, क्योंकि अभी मई जून जुलाई में 3 महीने में बहुत जॉब निकलने वाले हैं, 1.5 लाख से 2 लाख जॉब निकलने वाले हैं। यू आर कम इन अ राइट टाइम। ओके, सो दैट्स वाई आप थोड़ी मेहनत करो। अभी आप लोग क्या करो, मैंने सब पढ़ाया आप लोगों को, अभी आपको खुद को एक समराइज़ करके बराबर पढ़ाई करके रखो आप लोग। ओके, तो कोई पर्सन होगा जिनको, तुम्हारे दोस्त लोग होंगे जिनको क्लास लगाना होगा, 2 महीने का ही ड्यूरेशन इसका। 2 महीने मतलब 2 महीने में ख़त्म होगा आपका। ओके, और ज़्यादा नहीं, जैसे तुम्हारे को 4 महीने लगे वैसा नहीं लगेगा। मतलब ये अभी कल से चालू होने वाला है, तो वो चलेगा आपका बराबर 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। उनका एडमिन, डेवलपमेंट, LWC सब VF पेजेस सब खत्म हो जाएगा। कोई आपके फ्रेंड्स होंगे, और वो मेरे को थोड़े फ्रेशर नहीं चाहिए, थोड़े एक्सपीरियंस वाले चाहिए, 2018 वाले, 2019 वाले पास आउट वाले लोग चाहिए मेरे को। हेलो, तो कोई आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको क्लास लगाना होगा तो उनको बोलिएगा। क्या बोलते हैं इसको, ईश्वर तेरा दोस्त था ना एक, हेलो, हाँ सर। तो उनको बोलो कल से बैच चालू हो रही है, फास्ट ट्रैक बैच हो रही है, तो वो जून के लास्ट वीक में ख़त्म हो जाएंगे और अगस्त में उनको इंटरव्यू के लिए जाना है, मतलब जुलाई के 2nd वीक में उसको इंटरव्यू जाना है। तो आपके भी कोई फ्रेंड्स होंगे, शीतल मैम, सुवर्णा मैम, आपकी जो फ्रेंड थी सुवर्णा मैम, शीतल मैम, कोई आपके फ्रेंड्स होंगे तो देखो आप लोग। हेलो। सुवर्णा मैम, आपके जो 2 फ्रेंड्स थी याद है क्या आपको? हाँ यस सर। तो हाँ मैं बताती हूँ। उनको बोलिएगा, मोहिनी, क्योंकि वो कैसा चलेगा। है एक्चुअली, प्रॉब्लम क्या है, वो मतलब वो जो लोग हैं, 6 लोग हैं ना, वो दे आर द लेक्चरर्स। ओके, तो उनको मैं फास्ट ट्रैक में लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे कोई मैच्योर लोग होंगे तो उनको वो बैच में मेरे को डालना है। ओके, फीस 30,000 है उसकी, लेकिन 2 महीने में ही उसका ड्यूरेशन रहेगा। लग गया आपको? तो बना लीजिएगा और हम लोग कल देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। चलिए, थैंक यू। ओके सर निखिल, हाँ बोलो निखिल, बाकी लिए हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लेम नाही। सर कॉल करू का आता? हा करा आणि मी सकाळच्या बॅचमध्ये आज लिंक नाही टाकली, मी सकाळची काली नाही टाकली ॲक्च्युली, माझ्या मित्राचा एक्सपायर झाला होता, तर मी तुम्हाला ते लिंक देतो, तुमचं लाईव्ह प्रोजेक्ट करून देतो एकदम। ओके, टेन्शन घेऊ नका। हो सर, प्रोजेक्टचं सर थोडं हाँ, अपना अभ्यास करना चालू करा। आणि हाँ, हो एक जे है आपका जैसे LWC ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद LWC आपका ख़त्म हो जाता है 10 दिन में आपका, मतलब अपन परसों से चालू करेंगे तो मोस्टली वो 10-12 तारीख तक ख़त्म होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपके इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा एक्चुअली कंपनी लेवल का प्रोजेक्ट 10 दिन का 15 दिन का रहेगा, तो वो मैं चलेगा आपको सर, पढ़ाने चलेगा। वाला हूँ। मतलब वो एक्चुअल लाइव में चल रहा है, कंपनी में चल रहा है। ओके, तो वो आपको बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो रोज उसका टास्क देंगे, मतलब पढ़ाऊँगा नहीं, टास्क देंगे, उसको आपको कवर करके देना है मुझे, लेकिन वो 10 दिन चलता है। लेकिन एट द सेम टाइम अपन इंटरव्यू के लिए निकल जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं कि उसके लिए रुकेंगे। समझ में आ गया? यस यस सर। चलो, यस, चलो बाय। बाय बाय सर।